ताबीज तो वही बनाएगा, पर अब समाज को ताबीज पहनने वाले को मजबूत होना पड़ेगा, मेरे समाज को मजबूत होना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब इतना है, अगर आप सब मजबूत रहे, आप सब ने अगर इस भाई पर, इस बेटे पर इसी तरह भरोसा जताए रखा और आपने मेरे को मजबूत रखा, मुझे भरोसा होना चाहिए कि मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊं, अगर मैंने एक आवाज दी तो मेरा पूरा समाज कभी भी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। इतनी हिम्मत आपने मुझे दी, तो फिर चाहे सामने कोई भी अधिकारी हो और कोई भी बंदूकधारी हो, आपका बेटा आपके लिए लड़ने से कभी नहीं डरेगा, ये मेरी गारंटी है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे माता बहनों से विशेष तौर पर, बीच में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं कि मेरी माता बहनों के साथ काम पर जाती हैं। आज एक उदयपुर की घटना हो रही मेरे पास, खैर में उसका यह जिक्र नहीं, लेकिन मेरी माता बहनें और मेरी छोटी छोटी बहनें जो स्कूल कॉलेज जाती हैं, मेरी माता बहनें खेत खलियान पे मजदूरी के लिए जाती हैं। अगर आपके साथ इस बात को आज ये आपका भाई ठोक कर कह रहा है, इसको गांठ बांध लीजिए, माता बहनें अपनी बेटियों को भी सिखाएंगी, खुद को तो ध्यान रखना ही रखना है और अपनी बेटियों को भी सिखाएंगी। जो मैं बात कह रहा हूं ये बहुत, आप कहीं भी काम करने जाएं, मजदूरी करने जाएं, हमारी बहनें मजदूरी के लिए जाती हैं, कई बार कुछ लोग गलत नजरों से उनको वहां देखते हैं और कुछ लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो मेरी माता बहनों के साथ जोर जबरदस्ती करने की भी कोशिश करते हैं। ऐसी घटनाएं होती हैं कि कोई मेरी माता बहनों के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करे, गलत नजर से देखे, तो एक बात आज ध्यान रखना, मैं आपको ये साफ कह रहा हूं कि पहली बात तो जब भी अगली बार कपड़े सिलवाने जाओ, जब भी अगली बार कपड़े सिलवाओ तो उस टेलर को कहना कि भैया मेरे कपड़े में इतनी एक अलग से जेब बना दे। चाहे आप लहंगे लुगड़ी जो होते हैं वो पहनते हो, सलवार सूट पहनते हो, जो पहनते हो, बोले भाई इतनी सी जेब एक्स्ट्रा बड़ी बना दे और उस जेब में रखना है चाकू। साफ कह रहा हूं। और अगर गलती से कोई आपका, अगर गलत नजर की वजह से कोई आपका हाथ भी पकड़ ले, सीधा ऊपर से नीचे उतार देना, फिर गारंटी के साथ कह रहा है कि आपका भाई आपका केस लड़ेगा, आपका बाल भी बाका नहीं होने देगा। ये ठोक के कहता हूं, पुलिस वाले यहां भी सुन रहे हैं, उनको पता है कि ये तो सीधी सीधी कह रहा है, पर उनको भी पता है कि ये कह रहा है सेल्फ डिफेंस में, इतना कानून जानता है। आपको कानून ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको हक दिया है कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर सामने वाले को मार भी देंगे तो आपका बाल भी बाका नहीं होगा, ये आपके भाई की गारंटी है। इसलिए आपको भी अब मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी माताएं बहनों के साथ इस तरह की घटनाएं हो जाती है, लेकिन वो डर के मारे कुछ कह नहीं पाती है, कुछ कर नहीं पाती है। अब आप बेखौफ हो जाइए और अपनी बेटियों को, खासतौर पर जो हमारी बेटियां हैं, अब अगली जो पीढ़ी है, उसको इतना मजबूत कीजिए कि कोई उनकी तरफ आंख भी उठाकर नहीं देख सकता। एक चीज मैं, आप माता बहनें बैठी है, सब लोग बैठे, बड़े बुजुर्ग, रात में जब चांदनी रात होती है तो चांद देखते हैं हम लोग, सब देखते हैं कि नहीं देखते चांद? जब चांद रात तो ऊपर देख के आराम से चांद को देखते हैं। अभी बीच में वो गाना आया था, चांद वाला मुखड़ा लेके चालो नहीं बाजार में, कभी कभी वो, तो चांद को आदमी बड़े आराम से देखता है, भले घंटों भी देख लेगा कि चांद बड़ा अच्छा लगता है, आराम, मतलब उसको देखो तो मजा आता है। लेकिन एक बात बताओ कि दिन के दोपहर के 2 बजे तेज धूप में कोई सूरज को देख सकता है? दिन के 2 बजे कोई सूरज को देख सकता है क्या? 2 मिनट भी देख लेगा? नहीं। अपनी बेटियों को चांद बनाने की जरूरत नहीं है, बेटियों को बनाना है तो सूरज बनाओ, इतना कठोर और इतना तेज होना चाहिए कि सामने वाला देखने से पहले आंखें नीचे कर ले। बेटियों को मजबूत बनाओ, कमजोर मत बनाओ, और उसके लिए बेटियों को पढ़ाना भी जरूरी है।
बेटियों को पढ़ाना भी जरूरी है। जितना बेटों को पढ़ाने पर हम ध्यान देते हैं उतना बेटियों को पढ़ाना भी जरूरी है। हमें इस क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है। शिक्षा पर काम करने की जरूरत है, बाल विवाह पर काम करने की जरूरत है। हमें बहुत कुछ करना है, तब जाके मेरा समाज आगे बढ़ेगा। बार बार पानी पिला के यूं तो नहीं करे कभी घड़ो व्यो नहीं हमें डोबो नहीं बाबू जी। नहीं वो कहिए कि कई बार सीधा सीधा नहीं कहा तो थोड़ी क्या कहिए कि तो थोड़ा सिस्टम वो भी ध्यान रखना पड़ी। मैंने ठा है कि अभी घणो टाइम दियो है और कहिए कि मनरी वाता है तो 23 तारीख रो नू तो सब साथी गाँव रो आप बिंदोड़ी में चाल लो। आपने भाई बिंदोड़ी है तो मुंह आपने हमारा भाई बिंदोड़ी है तो मुंह तो आपने नो तो देव। तो 23 तारीख साथिया गांव में बिंदोड़ी है और आप धूमधाम में बिंदोड़ी निकाला और कोई बीच में आया तो बनारी बिंदोड़ी निकाला, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज आप सबने पुनः इस आयोजन के लिए एक बात मेरे मन में थी। कल मुझे 2 बात हुई कल, तो विशेष तौर पर हमारे आयोजन से जुड़े हुए सभी साथी, पूरी आदिवासी परिवार कुंभलगढ़ की टीम, भविष्य में जब भी कोई कार्यक्रम हो, भविष्य में जब भी कोई कार्यक्रम हम करें और उसके बैनर जब भी बनाएं, 2 चीजों का ध्यान जरूर रखना है। आज हमारे इस बैनर में बाबा साहब नहीं है तो महापुरुषों की तस्वीर में बाबा साहब की तस्वीर जरूर होनी चाहिए। हमारे लिए जितने सम्मानीय बिरसा मुंडा जी हैं तो उतने बाबा साहब भी सम्मानीय है। बाबा साहब की तस्वीर हमेशा बैनर में होनी चाहिए। दूसरी, हमारे जगदीश भाई पांडोर की भी तस्वीर बैनर में हमेशा होनी चाहिए। ये इसलिए कि याद है, मन में बात थी, मैंने कह दी, क्योंकि दोनों आज हमारे लिए महापुरुष हैं। और प्रयास, देखो भूल गलती मेरे से भी हो सकती है, पर प्रयास रहे कि हमेशा जब भी हमारा बैनर बने बाबा साहब को भी बराबर उतना ही सम्मान दिया जाना चाहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि इस पूरी विचारधारा में मैं बाबा साहब को बराबर, मैंने बाबा साहब को भी उतना ही मानता हूं जितना मैं बिरसा मुंडा को मानता हूं। बिरसा मुंडा और बाबा साहब दोनों मेरे लिए बराबर हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि भविष्य में इस तरह कि जब भी कोई कार्यक्रम हो तो आप सब लोग, बहुत अच्छी बात है कि हमारे महापुरुषों के उनमें बाबा साहब की तस्वीर है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन भविष्य में इस तरह का ध्यान रखें। और पुनः आप सभी को एक बार मेरी ओर से बहुत बहुत नमन करते हुए जय जोहार, जय भीम। एक बार मुझे लगे कि आज मैं यहाँ था, आप लोग भी यहाँ थे, इतनी देर से कहीं मुझे ऐसा नहीं कि मैं कहीं और था आप कहीं और थे, तो एक बार मुझे आप एहसास कराएं कि आप सब लोग यहाँ हैं। जय जोहार का नारा है। इधर से आवाज आई, इधर से नहीं आई। मेरी माता बहने मेरे साथ नहीं है। देखो, इनका भरोसा मैं कम करता हूँ, आपका भरोसा ज्यादा करता हूँ, क्योंकि कल के दिन ये नहीं रहे तो मुझे भरोसा है कि मेरी माताएं बहने हैं तो ये अपने आप साथ आ जाएंगे। रोटी तो इनको घर पे आके खानी है, शाम को रोटी तो घर पे खानी है, तो मेरी माता बहने अगर मेरे साथ है तो मुझे पता है कि ये सब तो साथ में आ जाएंगे।